जय बोलिए महावीर भगवान की। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की। जय बोलिए इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती शांत सागर जी महाराज की। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज की। जय बोलिए श्वेत पिछाचार आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महाराज की। सभी को जय जिनेन्द्र, जय दुजड़ंदो। हम सभी लोग तत्व सूत्र की कक्षाएं कर रहे हैं। 84 कक्षाएं अब तक आपकी संपन्न हो चुकी हैं। 85वीं कक्षा आज आपकी प्रारंभ होने जा रही है। छठा अध्याय तत्वासूत्र का चल रहा है। 13वें सूत्र तक हम लोग पहुंच चुके हैं। किस प्रकार से दर्शन मोहनीय कर्म का आश्रव आत्मा में हो सकता है, उसके क्या क्या कारण हैं। कल की कक्षा में हमने देखा था किस प्रकार से 8 कर्म होते हैं, उनमें से किस प्रकार से साता वेदनीय कर्म और असाता वेदनीय कर्म का आश्रव आत्मा में हुआ करता है। उससे पहले सूत्र में हमने देखा ज्ञानावर्णी कर्म और दर्शनावर्णी कर्म का आश्रव किस प्रकार से हमारे आत्मा में होता है। आगे की कक्षा प्रारंभ करने से पहले सबसे पहले प्रतिदिन की भांति हम सभी लोग मिलकर के मंगलाचरण करेंगे और जो 13 सूत्र हमने अब तक किए हैं उनको शुद्ध उच्चारण करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए और मिलकर के एक साथ बोलेंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय हो। सभी लोग छठा अध्याय निकाल लीजिए और देख देख करके सभी सूत्रों को एक साथ उच्चारण करेंगे। काय वांग मनः कर्मयोगः स आश्रवः शुभः पुण्यस्य शुभः पापस्य स कषाया कषाययोः सांप्रदायिकेर्या पथयोः इंद्रिय कषाया व्रतक्रिया पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदा तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषेभ्यस्तद विशेषः अधिकरणम जीवा जीवा आद्यम समरंभ समारंभारंभ योग कृतकारिता नुमत कषाय विशेषै स्त्रीश्चतुश्चैकशः निवर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा द्विचतुर्द्वित्रिभेदा परम तत्प्रदोष निहनव मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शना वर्णयो दुख शोक तापा क्रंदन वध पर देवनान्यात्म परो भय स्थानान्य सद्वेध्यस्य भूतवृत्त्यनुकंपा दान सराग संयमादि योगः शांति शौचमिति सद्वेध्यस्य केवली श्रुत संग धर्म देवावर्णवादो दर्शन मोहस्य। इस प्रकार से हमने 13 सूत्र कल तक की कक्षा में किए।
एक बार जो कल कक्षा में सूत्र किए उनका पुनः रिवीजन करेंगे, फिर 13वें सूत्र का वर्णन चल रहा था उसको पूरा करेंगे। हमने देखा किस प्रकार से साता वेदनीय कर्म का आश्रव आत्मा में होता है। 11वें सूत्र में दुख, सबसे पहले असाता वेदनीय का आचार्य महाराज ने वर्णन किया। दुख, शोक, तापा, क्रंदन, वध, पर देवनान्यात्म परो भय स्थानान्य सद देवस्तेध्यस्य, यानी कि सद देधस्य से हमने स्थानानी को अलग किया तो क्या बन गया? असद देधस्य, यानी कि असद माने असादा और देधस्य से क्या निकला? वेदनीय कर्म, वेदस्य से, ठीक है। असाता वेदनीय कर्म का आश्रव किन कारणों से होता है? हम किसी को दुख देते हैं उसकी वजह से हमें स्वयं को भी पीड़ा रूप परिणाम होते हैं। इसमें जो अंत में शब्द है आत्म परोभय स्थानानी, यानी कि हमने स्वयं को दुख दिया या हमने किसी और को भी दुख दिया, तो उससे हमें स्वयं को किसका आश्रव हो जाएगा? असाता वेदनीय कर्म का आश्रव होगा। ये सभी दुख स्वरूप हैं, ये दुख की जननी है, ये जो कारण बताए हैं। अगर हमने आत्म यानी स्वयं को दिया, परोभय यानी किसी और को भी दिया, ये सारे कारण हमने स्वयं के प्रति किए या किसी अन्य के प्रति हमने ऐसे कारण बने, तो हमें स्वयं को क्या होगा? असाता वेदनीय कर्म का आश्रय होगा। पीड़ा रूप परिणाम को दुख कहते हैं। शोक का मतलब बताया था, कोई अपना इष्ट वियोजक यानी कि वियोग हो जाना, जो इष्ट वस्तु, व्यक्ति या मित्र है उसका क्या हो गया? हमें वियोग हो गया, है ना। अनिष्ट संयोजक, आगे के सूत्रों में ये शब्द भी आएंगे, यानी कि अनिष्ट कोई चीज़ थी वो आपके पास आ गई तो आपको बहुत शोक हो रहा है, आप महीनों तक बैठे दुख मना रहे हैं कि वो व्यक्ति क्यों, उसकी मृत्यु हो गई, क्यों चला गया मुझे छोड़ करके, तो उससे क्या होता है? आपको असाता वेदनीय कर्म का आश्रय होता है। आपने कभी ऐसे निमित्त बने कि किसी अन्य व्यक्ति को आपने शोक दिया, आपने किसी का वध इत्यादि कर दिया जिसकी वजह से किसी दूसरे को शोक हो गया, तो उससे भी आपको असाता वेदनीय कर्म का आश्रय होगा। ताप ताप का क्या मतलब होता है? यहाँ पर एक ताप का मतलब होता है कि जो हम अग्नि से हम हाथ तापते हैं या जो उष्म ऊर्जा होती है उसको भी ताप बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे ताप का क्या तात्पर्य है? ताप को पर्यायवाची शब्द के रूप में यहाँ पे प्रयोग किया है कि संताप, आपने सुना होगा ना कि बहुत दुख का ही एक तरह से पर्यायवाची होता है संताप या ताप, यानी कि हमेशा आर्त ध्यान में लगे रहना। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान आपको कल की कक्षा में बताए थे कि अशुभ ध्यान होते हैं, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान शुभ ध्यान होते हैं। तो रौद्र ध्यान तो बहुत क्रूर ध्यान है। आर्त ध्यान में क्या होता है कि उतना क्रूर नहीं है रौद्र जितना, परंतु हमेशा परेशान रहना, किसी अन्य के बारे में बुरा बुरा सोचते रहना, दुखी रहना। तो आर्त ध्यान अगर आप हमेशा कर रहे हैं, किसी ने आपकी निंदा कर दी, अपवाद कर दिया, तो उसे सोचे जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, परेशान बैठे हैं टेंशन में, है ना, तो उससे क्या होता है? आपकी तबीयत खराब हो जाती है, आपको हार्ट की बीमारियां लग जाती हैं, अटैक तक पड़ जाता है। तो किस ध्यान की वजह से अटैक पड़ता है? इसी आर्त ध्यान की वजह से, ताप के कारण से। तो उसको भी क्या बोला? असाता वेदनीय कर्म का आश्रव हो रहा है। तो अगर इनसे बचना है तो इन कारणों से हमें दूर रहना होगा। उसके बाद आक्रंदन, हमेशा रोते रहना आंसुओं के साथ में, है ना, किसी भी कारण से छोटी छोटी बातों पर रोना, उसे क्या बोलते हैं? आक्रंदन। उससे भी असाता वेदनीय कर्म का आश्रय होता है। किसी को रुलाना या स्वयं रोना। वध, किसी के प्राणों का वियोग कर देना, इंद्रिय बल आदि प्राणों का वियोग कर देने को क्या बोलते हैं? वध। किसी का हमने हत्या कर दी, मार दिया, चाहे अपने भोजन के लिए किसी पशु जीव को मारा या अपने
किसी शौक के लिए मारा, या किसी से बदला लेने के लिए मारा, है ना, या धन की इच्छा से लोभ लालच में हमने वध किया, तो उससे क्या होगा, उस समय तो आनंद आएगा, परंतु ये सब दुख स्वरूप हैं। इनसे स्वयं के लिए भी असाता वेदनीय कर्म का आश्रव होगा, और बाद में हमें इसका जब उदय आएगा तो फल चुकाना पड़ेगा। परदेवन बोलते हैं जैसे आक्रंदन था, उससे भी भयानक रूप से रोना, इतना भयानक रोना कि जो भी लोग देखें तो उन्हें दया आ जाए, वो भी साथ में रोने लग जाएं कि भाई बहुत दुखी दीन जीव है, इसके साथ बहुत बुरा हुआ है। तो उसे क्या बोलते हैं, परदेवन, इतना ज़्यादा रोना कि अन्य लोगों के परिणाम भी खराब हो जाएं और आपके ऊपर बहुत दया आ जाए। तो ये भी क्या है, असाता वेदनीय कर्म करते हैं। उसके बाद आत्मपरोभय स्थानानि, यानी कि स्वयं पे किया जाए या किसी पर यानी दूसरे पे किए जाएं, असद्वेधस्य असाता वेदनीय कर्म के आश्रव होते हैं। फिर हमने 12वें नंबर का सूत्र देखा था, भूत वृत्त्यनुकंपा दान सराग संयमादि योग शांति शौचमिति सद्वेधस्य, है ना। असाता का उल्टा क्या है वेदनीय कर्म में, साता वेदनीय कर्म। इसके क्या क्या कारण हैं, इसके कारण है हमेशा भूतों के प्रति अनुकंपा। यहाँ हमने भूत का पर्यायवाची देखा था कि भूत प्रेत वाला ये भूत नहीं है, भी अंतर जाति के देवों की बात नहीं हो रही। भूत का मतलब होता है संसार के समस्त प्राणी, समस्त प्राणियों के प्रति दया का भाव, अनुकंपा, चाहे वो आपका रिश्तेदार हो या ना हो, आपका कोई सगा संबंधी, आपका मित्र इत्यादि हो या ना हो, किसी भी धर्म जाति का जीव हो, उन सब के प्रति दया का भाव, करुणा का भाव, चाहे जानवर हो, पशु पक्षी हो, चींटी हो, हाथी हो, दूसरा अन्य मनुष्य हो, गरीब हो, अमीर हो, कैसा भी हो, सबके प्रति दया का भाव रखना, करुणा का भाव रखना, उनकी रक्षा का भाव रखना। उनको कभी चोट लग जाए, उनको सर्दी गर्मी हो, उनको भूख लगे, तो जितना यथासंभव हो उनका सहायता करना, ठीक है, उनको दान इत्यादि देना, उनको रक्षा करना, ठीक है, उनकी दवाई करना, औषधि देना, ये सब क्या कहलाती हैं, भूतों के प्रति अनुकंपा। यदि आप ऐसा करते हैं, पशु पक्षियों को दाना चारा इत्यादि की व्यवस्था करते हैं, तो आपको क्या होगा, उसमें साता वेदनीय कर्म का आश्रव होगा। उस समय आप दूसरे का दुख दूर कर रहे हैं, तो आपका दुख हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया संसार के समस्त प्राणियों के लिए दया का भाव। दूसरा, व्रतियों के प्रति दान। अब दान किस प्रकार से करना है, कल आपको बताया था 4 प्रकार का शुभ दान शास्त्रों में आचार्यों ने बताया है। अभय दान, शास्त्र दान, ज्ञान दान और औषध दान, है ना। तो अभय दान में एक तरह से ये सारे की सारे जो जीवों की रक्षा आपको बताई, भूतों के प्रति अनुकंपा करना, ये सब अभय दान में आ गए कि हमने किसी भी प्रकार का जीव है, कुछ भी है, उसकी रक्षा करनी है, उसकी जान बचानी है ना, उसको भोजन इत्यादि का प्रबंध करना है। इसके अलावा कौन से दान हैं, शास्त्र दान यानी कि ज्ञान दान, है ना, शास्त्रों को भेंट करना, या जो आपने अध्ययन इत्यादि किया है, जो आप जैसे तत्वार सूत्र यहाँ पर पढ़ रहे हैं, उसको पढ़ना, पढ़ाना, है ना, उसका दान करना। जितना ज्ञान का आपने अर्जन किया उसको आगे लोगों को देना। उससे क्या होगा, उससे आपका ज्ञानावर्णी कर्म का आश्रम भी नहीं होगा, है ना। आपका धीरे धीरे ज्ञान के प्रति जो आवरण है आपकी आत्मा से, वो भी हटेगा ज्ञान दान देने से। और यहाँ पर व्रतियों के प्रति जो दान आया, उसमें भी आपको साता वेदनीय कर्म का आश्रव होगा। आपने क्या किया, व्रतियों को आहार का दान किया, औषधि का दान किया, उनको आपने शास्त्र इत्यादि भेंट किए, तो उससे क्या होगा, आपको साता वेदनीय कर्म का आश्रव होगा, आपको सुख मिलेगा, सन्मति मिलेगी और शांति होगी।
आपको भी भविष्य में ऐसे ऐसे कर्मों का आश्रय होगा जिसके फलस्वरूप आपको भी व्रत लेने की भावना होगी और आपका भी क्या होगा, मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा। ठीक है, तो क्या बोला, व्रतियों के प्रति दान। अब यहाँ पर दान में पात्रता देखकर दान किया जाए तो अति उत्तम रहता है। हमने अभक्ष्य वस्तुओं का दान न दिया जाए, जो खाने योग्य वस्तुएं नहीं हैं उसका दान हमें नहीं देना चाहिए। हमें मांस इत्यादि का, हमें शराब या ऐसी वस्तुएं जिनमें जीव हिंसा से बनकर बनी हैं, है ना, ऐसे वस्त्र हुए, ऐसे खाद्य पदार्थ हुए, ऐसे हमें कोई भी साधन हुए, ऐसे उपकरण हुए। अब कई लोग मान लीजिए तलवार का दान कर देते हैं, है ना, हिंसा आदि के उपकरण का यदि दान किया है तो वो दान में नहीं आता है ना। हमने क्या किया, भोज्य पदार्थ का दान कर सकते हैं जो शुद्ध तरीके से, अभक्ष्य तरीके से बनाया गया हो। और हमें उत्तम, मध्यम और जघन्य 3 प्रकार से व्रतियों की श्रेणी बताई गई है। तो जितनी अच्छी पात्रता होती है, जिसको हम दान दे रहे हैं, उतने अच्छे हमें कर्मों का आश्रय उस प्रकार से होता है। उसके बाद क्या बोला, सराग संयम आदि योग शांति शौचमिति। सराग संयम किसे बोलते हैं, जो हमारे गुण स्थान होते हैं उनमें 6वें गुण स्थान का नाम होता है सराग संयम, है ना। उससे पहले वाले का होता है संयता संयत, यानी कि संयम है और असंयम है, परंतु छठे वाले का क्या है, सराग संयम। पंचम गुण स्थान में क्या होते हैं, जो श्रावक होते हैं, गुणव्रती होते हैं, अणुव्रती होते हैं, जिन्होंने प्रथमाधारी व्रत ले रखे हैं, वो 5वें गुण स्थान तक होते हैं सम्यक दर्शन के साथ में। और छठे गुण स्थान में कौन से जीव आ जाते हैं, सराग संयम, यानी कि महाव्रत को जिन्होंने धारण कर लिया, है ना, जिन्होंने मुनि महाराज रूप में दीक्षा ले ली, तो उनको क्या बोलते हैं, सराग संयम। तो जो छठे गुण स्थान के जीव हैं, और यहाँ पे आदि शब्द लगाया है, तो आदि शब्द से सूत्र संख्या 20 में जब हम आज या कल की कक्षा में करेंगे तो उसमें सराग संयम एक शब्द आया है, सूत्र संख्या 20 भी आप निकाल सकते हैं, वहां पर भी सराग संयम, संयमा संयम, काम निर्जरा, बाल तपासी, दैवस्य, 20वां एक सूत्र 1-2 दिन में जब आपके आएगा तो वहां पर भी इसका रेफरेंस आएगा। तो यहाँ आदि शब्द में जो 20वें सूत्र में अन्य शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों का भी बोध यहाँ पर लिया जा सकता है, सराग संयम आदि, यानी कि संयमा संयम भी आ गए उसमें, अकाम निर्जरा भी आ गई और बाल तप भी आ गया। तो जो लोग ये कार्य करते हैं, यानी कि मुनि महाराज बन गए और संयम के साथ असंयम हो गया, यानी कि प्रतिमाधारी श्रावक बन गए, या अकाम निर्जरा करी, या बाल तप किया, इनके बारे में चर्चा हम 20वें सूत्र में आगे अच्छे से करेंगे कि ये सब क्या होते हैं। तो इनसे भी क्या होता है, इनसे भी सातावेदनीय कर्म का आश्रय होता है। उसके बाद योग, योग का मतलब क्या बताया था भाई, मन वचन काया का योग, परंतु यहाँ पे सातावेदनीय की बात चल रही है, तो मन वचन काय से कोई भी सम्यक क्रिया करी है, कोई भी अच्छी शुभ क्रिया करी है, तो उससे भी सातावेदनीय का आश्रय। शांति का मतलब होता है क्षमा भाव, सब जीवों को क्षमा करना, शांति बनाए रखना, किसी भी विपरीत परिस्थिति में हमेशा समता का भाव रखना, कोई भी दुख मिले तब भी समान भाव, बहुत ज़्यादा सुख मिल गया तब भी बहुत ज़्यादा नहीं उछलना, हमेशा समता रूपी परिणामों को रखने को क्या बोलते हैं, शांति, शांति। उसके बाद शौचम इति, इति माने इत्यादि, शौचम माने आपको 10 लक्षण धर्म में शौच शब्द आता है, यानी परिग्रह की लालसा कम होना, लोभ कम होना, जरूरत से ज़्यादा वस्तुओं का संग्रह नहीं करना, उसको क्या बोलते हैं, शौच। तो ज़्यादा आपके पास धन नहीं होगा,
जितना ज़रूरत है उतना होगा, बहुत ज़्यादा इच्छाएं नहीं होंगी, संतोषी आपके परिणाम होंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली क्या होगा, साता वेदनीय कर्म रहेगा, आप संतुष्ट रहेंगे, आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। हम अपनी ज़रूरतें बढ़ा लेते हैं, उस वजह से ही हम क्या होते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, तो असाता होने लग जाता है। जितना ज़रूरत है उतना ही संग्रह करना, इसे क्या बोलते हैं, शौचम। ये सब क्या हैं, शुभ कार्य हैं। इस प्रकार के कोई भी शुभ कार्य साता वेदनीय कर्म के आश्रव कहलाते हैं। फिर हमने 13वां सूत्र कल की कक्षा में प्रारंभ किया था। दर्शन मोहनीय कर्म का आश्रव किस प्रकार से होता है, मोहनीय कर्म के भेद आपको दूसरे अध्याय में भी बताए गए थे, जो 8वें अध्याय में भी आएंगे। एक चार्ट बनाया था तब हमने कि दर्शन मोहनीय के 3 भेद होते हैं, सम्यक्त, दूसरा मिथ्यात्व और तीसरा सम्यक मिथ्यात्व। इसी प्रकार से चारित्र मोहनीय के भेद बताए थे, सकषाय वेदनीय और अकषाय वेदनीय, याद आ रहा है ना आपको। फिर सकषाय वेदनीय के हमने 9 भेद बताए थे, है ना। सकषाय वेदनीय के क्या थे, हास्य, रति, अरति, जुगुप्सा, शोक, भय, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, है ना। और अकषाय वेदनीय के क्या थे, क्रोध, मान, माया, लोभ में अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ के अंदर संजुलन, है ना, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन। इस प्रकार से 4 भेद थे। तो उन्हीं चार्ट को दोबारा से रेफरेंस करते हुए यहाँ पर दर्शन मोहनीय कर्म के आश्रव आपको बताए जा रहे हैं कि सम्यक दर्शन में बाधा किस प्रकार आ सकती है। जहाँ पर भी कभी भी दर्शन शब्द लिखा हो तो उसको क्या मानना है हमें, सम्यक दर्शन, यानी कि सच्चे देवसास गुरु का हमें दर्शन नहीं हो पा रहा, उसमें हमें बाधा आ रही है, रोक आ रही है। किस वजह से आ रही है, अब यहाँ हम देखेंगे आज। केवली श्रुत संघ धर्म देवावर्णवादो दर्शन मोहस्य। अवर्णवाद का मतलब हमने देखा था कि उनकी बुराई करना, उनके बारे में गलत बात बोलना, ठीक है, झूठे दोष लगाना, अवर्णवाद, झूठे जो जैसा नहीं है उसके विपरीत कथन कहना, उसे कहते हैं अवर्णवाद। दर्शन मोहस्य, दर्शन मोहनीय कर्म का आश्रव होता है, दर्शन मोहनीय कर्म का आश्रव होता है। किन कारणों से होता है, आपने क्या किया, केवली, केवली माने अरिहंत भगवान, जिन्होंने अपने 4 घातीय कर्म का नाश कर लिया है। कौन कौन से घातीय कर्म थे जो 4 थे, पहले वाले, बिल्कुल ठीक, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनीय और अंतराय। इन चारों प्रकार के कर्मों का नाश होते ही आत्मा कैसी हो जाती है, अरिहंत भगवान बन जाती है, यानी कि संसार को एक समय में एक साथ अनंत पर्यायों को जानने लग जाती। तो उन केवली भगवान के बारे में गलत बातें बोलना, तो उससे क्या होगा, आपको दर्शन मोहनीय कर्म का आश्रव हो जाएगा, आपको सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होने में बहुत बाधा होगी। मोहनीय कर्म का एक बार आश्रव हो गया तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक वो आत्मा के साथ अधिकतम रह सकता है। तो ये आपको कल भी बताया था, सबसे ज़्यादा खतरनाक कर्म है। राग द्वेष के कारणों से ये सब होता है, मिथ्यात्व के कारणों से होता है। तो हमें उन कारणों को जान करके ऐसा कोई भी कृत्य नहीं करना जिससे हमें ये दर्शन
कर्म का आश्रव कभी भी हो, तो कभी भी केवली भगवान के बारे में गलत शब्द हमें नहीं बोलने। अब क्या गलत शब्द होते हैं केवली भगवान के बारे में जो उदाहरण आए हैं? कई लोग ऐसा बोलते हैं कि केवली भगवान बनने के बाद भी वो आहार इत्यादि लेते हैं, उसको कवलाहार आपने कई बार शब्द सुना होगा। तो ऐसा गलत कार्य नहीं बोलना, जो है वही बताना। अब क्या हो गया इनका? केवली का अवर्णवाद, यानी कि केवली को क्या बोलते हैं? अरिहंत भगवान। केवली माने अरिहंत भगवान, जिन्होंने 4 कर्मों का नाश कर दिया हो। श्रुत, श्रुत का मतलब आपको बताया था, शास्त्रों को श्रुत बोलते हैं। जो सच्चे शास्त्र हैं, जो मोक्ष मार्ग के बारे में बता रहे हैं, उनके बारे में। अवर्णवाद का क्या मतलब है? कि कोई बोले कि शास्त्रों में तो मांस खाना योग्य बताया है, शराब पीना योग्य बताया है ना, हिंसा आदि पाप शास्त्रों में बताए हैं, या शास्त्रों को अपने हिसाब से उलटफेर कर देना, उनमें कोई परिवर्तन करके छपवा देना, तो वो सब क्या है? शास्त्रों का अवर्णवाद है। सच्चे शास्त्र क्या होते हैं? जो अहिंसा रूपी मार्ग बताते हैं, सभी जीवों के प्रति दया बताते हैं, संसार चक्र से निकलने के लिए, चतुर्गतियों के दुखों से निकलने के लिए सच्चा मार्ग बताते हैं, जो मार्ग अरिहंत द्वारा प्रतिपादित है ना, जो केवली भगवान ने बताया है। उससे बने हुए जो शास्त्र हैं, जो गणधर इत्यादि महाराजों ने जिनकी रचना की है, उनके प्रति अवर्णवाद करना, विपरीत बात बोलना, उसे क्या बोलते हैं? शास्त्रों का अवर्णवाद। श्रुत माने शास्त्र, संघ माने जो दिगंबर मुनि संघ हैं, उनके प्रति क्या करना? अवर्णवाद करना। यानी कि कैसे अवर्णवाद होगा उनके प्रति? कि ये लोग तो नग्न रहते हैं, गंदे रहते हैं, ये स्नान आदि नहीं करते, ये जो है गलत कार्य करते हैं, तो इनसे बच के रहना चाहिए, उनकी निंदा करना, ये सब मुनि संघों के अवर्णवाद में आता है। जो ऐसा कार्य करेंगे तो उनको क्या होगा? दर्शन मोहनीय कर्म का आश्रव हो जाएगा। मुनि संघ, जो निर्ग्रंथ संघ हैं, उनके बारे में बुराई इत्यादि करना। उसके बाद धर्म, धर्म का मतलब क्या है? ये धर्म द्रव्य वाला धर्म नहीं है, यहाँ पर हम दर्शन मोहनीय कर्म के आश्रव की बात कर रहे हैं। तो धर्म का मतलब क्या होता है? केवली पड़त्तो धम्मो मंगलम। आपने णमोकार मंत्र में सुना होगा ना, केवली भगवान द्वारा कहा गया धर्म ही मंगल है ना। केवली पड़त्तो, पड़त्तो माने परिणीत, उनके द्वारा प्रतिपादित, उनके द्वारा कहा गया, उसको ही धर्म कहा गया है। यहाँ जैन शब्द का प्रयोग नहीं किया। जो भी व्यक्ति केवली भगवान द्वारा बताए गए धर्म के मार्ग पे चलता है, तो वो अपना स्वयं का भी कल्याण करता है और अन्य जीवों के कल्याण में भी सहायक होता है। तो ये उसी धर्म को यहाँ पर कहा गया है, जिनेंद्र भगवान द्वारा कहा गया धर्म। जो भी आपको ये शास्त्रों रूपी अध्ययन कराया जा रहा है, ये सब भले ही आचार्य उमा स्वामी महाराज ने लिखा है, लेकिन बताया किसने है? उनके पूर्वाचार्यों ने, उनके पूर्वाचार्यों ने, और उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर, अपने आत्मिक ज्ञान के आधार पर इन सब चीज़ों को जाना। तो ये सब चीज़ें कौन सी हैं? जो जिनेंद्र भगवान ने बताई थी, वहीं से हमें श्रुत परंपरा के माध्यम से हम तक शास्त्र रूपी ज्ञान में पहुंच रही है। तो ये सब धर्म जितना भी हम पढ़ रहे हैं, ये सब अरिहंत भगवान ने बताया है। देव का मतलब क्या है? कल आपको बताया था कि देव के भी 2 अर्थ होते हैं।
जब हम देव शास्त्र गुरु की बात करते हैं तब वहाँ पर देव शब्द का अर्थ क्या लेते हैं, हम अरिहंत भगवान से लेते हैं, ठीक है। और जब अरिहंत भगवान यहाँ पर केवली के रूप में अलग से बता दिए, तब देव का मतलब क्या है, जो देव और नार की अलग अलग गतियां होती हैं। देव गति में जो ऊर्ध्व लोक के या मध्य लोक के जो देव हैं, चारों प्रकार के चतुर्निकायों के, ज्योतिष, व्यंतर, भवनवासी और वैमानिक, ये चारों प्रकार के देवों को यहाँ पर देव कहा गया है। देव माने देवता, जो आपने तीसरे चौथे अध्याय में पढ़े थे। अब इनका अवर्णवाद क्या होता है वो हम लिखेंगे, जो अभी आपको बताया। देवों का अवर्णवाद कैसे होगा कि देवता लोग मांस इत्यादि से प्रसन्न होते हैं, उनको बलि देने से वो हमें के ऊपर उपकार करते हैं, वो मदिरा पीते हैं, ठीक है, उनको धन धान्य की इच्छा होती है। तो ये सब देवों का अवर्णवाद कहलाता है। वास्तव में क्या होता है, केवली भगवान ने क्या बताया देवों का स्वरूप, कि जिस भी जाति के देव हैं उनकी जितने सागर की आयु होती है उसके हिसाब से प्रत्येक, मान लीजिए 10 सागर की आयु है तो 10,000 वर्ष के बाद में उतने 1000 वर्ष, सागर की जगह क्या लगा दिया, 1000 लगा दिया, तो 10 सागर की जगह क्या हो गया, 10,000 वर्ष के बाद उनको भूख लगती है और उनके कंठ में जो अमृत होता है वो झलकता है और उसी से उनकी भूख मिट जाती है। देवता सारे की सारे वैक्रियक शरीर के धारी होते हैं, जो केवली भगवान ने बताया। इसका अवर्णवाद यानी कि इसका उल्टा करना, कि देवताओं को भी हमारी तरह भूख लगती है, वो भी खाते हैं, हमारी तरह भोजन करते हैं, और उनको शराब पसंद होती है, उनको मांस पसंद होता है, उनको गलत कार्य करना पसंद होता है। ये सब क्या कहलाता है, देवताओं का अवर्णवाद, ठीक है। चलिए अब इसका अर्थ लिखेंगे हम। दर्शन मोहनीय कर्म का आश्रव कैसे होता है, अर्थात केवली भगवान श्रुत, अर्थात केवली कौमा श्रुत माने शास्त्र, कौमा मुनि संग, कौमा जिनेंद्र भगवान द्वारा कहे गए धर्म, जिनेंद्र भगवान द्वारा कहे गए धर्म, या प्रतिपादित भी लिख सकते हैं, कहे गए धर्म, कौमा देवों का अवर्णवाद करने से, यानी इनमें झूठे दोष लगाने से, देवों का अवर्णवाद करने से क्या होगा, मोहनीय कर्म का आश्रव होगा। और मोहनीय कर्म में भी जो 2 कर्म थे, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय, तो इन सब से दर्शन मोहनीय कर्म का आश्रव होगा। आपकी आत्मा में भी अभी और भविष्य में आपको सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होने में बाधा हो सकती है, आप मिथ्या दर्शन में ही पड़े रह सकते हैं। करने से दर्शन मोहनीय, मोहस्य से क्या बना, मोहनीय कर्म का आश्रव होता है। आपको क्यों सच्चे देव शास्त्र गुरु की पहचान नहीं होती, क्योंकि आपने पूर्व जन्मों में या इन्हीं जन्मों में इन सब के ऊपर झूठा दोष लगाया है। जब आप ये कार्य करने से बच जाएंगे तो आपकी आत्मा में स्वतः सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हो जाएगी और आपको सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान और उनकी पहचान
हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हमने क्या देखा? अब ये अवर्णवाद किस प्रकार से होते हैं, जो आपको अभी उदाहरण दिए तो उनको हम यहां पर लिख भी लेंगे। केवली का अवर्णवाद कैसे होता है? केवली का अवर्णवाद यानी कि केवली भगवान के बारे में अब उदाहरण के तौर पर दोष क्या क्या लगा सकते हैं, कुछ भी दोष हो, एक दो उदाहरण यहाँ पर आपके लिखवाए जाएंगे सबके, है ना। श्रुत का अवर्णवाद कैसे होता है, संघ का कैसे होता है, वो आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति इनके बारे में जो सही बात है उसके विपरीत अगर कथन करता है या सोचता है, मन वचन काय से कुछ भी कृत्य करता है विपरीत गलत, तो वो अवर्णवाद कहलाता है। अब केवली का अवर्णवाद क्या होगा? केवली भगवान का जो स्वरूप है उसके विपरीत बात करना, है ना। जैसे कि एक उदाहरण यहाँ पर कई जगह लिखित में मिलता है कि केवली भगवान केवली का अवर्णवाद, केवली भगवान कवलाहार के रूप में आहार लेते हैं, ऐसा कहीं कहीं कुछ लोग बताते हैं, जबकि केवली बनने के बाद भूख प्यास इत्यादि सब समाप्त हो जाती है ना। अगर भगवान का समोसरण लगता है तो उनके 4 मुख हो जाते हैं और बहुत विशाल समोसरण इत्यादि लगता है, तो ये बातें तो सही है। और विपरीत में क्या कहना कि वो केवली बनने के बाद भी भोजन करते हैं, है ना, इत्यादि कोई बातें उनके बारे में कहना। केवली भगवान कवलाहार के रूप में आहार लेते हैं, तो उनका अवर्णवाद हो गया। ठीक है, दूसरा श्रुत का अवर्णवाद, यानी कि जो सच्चे शास्त्र हैं उनको अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ करके पेश करना, उनमें कुछ कुछ चेंज कर देना। जैसे भगवान महावीर ने मांस का आहार लिया था ऐसा कहना, या शास्त्रों में मांस मदिरा इत्यादि बलि प्रथा को उचित बताया है, इसलिए हमें भी भगवान को प्रसन्न करने के लिए बलि देनी चाहिए, भगवान पर मदिरा चढ़ानी चाहिए, है ना, जानवरों का वध करना चाहिए। ये सब बातें शास्त्रों को घुमा फिरा करके अपने हिसाब से कह देना, क्योंकि आपको मांस खाना था तो लोग आएंगे भगवान के मंदिर में मांस चढ़ाएंगे तो बाद में आप खाएंगे। तो ऐसे बहुत लोग भावनाओं से गलत कार्य करते हैं, तो उनको क्या होता है, दर्शन मोहनीय कर्म का आश्रव हो जाएगा, अगर उन्होंने शास्त्रों के बारे में कुछ गलत बातें अपने हिसाब से जानबूझ करके बताई हैं। श्रुत का अवर्णवाद, तो हमें कभी भी सच्चे शास्त्रों में हेर फेर नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में मांस मदिरा का सेवन, मांस मदिरा का सेवन तथा पशुओं की बलि, कई ग्रंथों में ऐसा आया है, अन्य अन्य दर्शनों में, कि बलि देने से आपको ये होगा, आपके भगवान प्रसन्न होंगे। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, शास्त्रों का अवर्णवाद है, तो उनसे भी उनको दर्शन मोहनीय कर्म का आश्रव हो जाता है। सच्चे शास्त्र वही होते हैं जिनमें मात्र अहिंसा धर्म बताया जाता है। शास्त्रों में मांस मदिरा का सेवन तथा पशुओं की बलि इत्यादि उचित बताया है, ऐसा कहना या कथन करना या शास्त्रों में हेर फेर कर देना, चेंज कर देना। अब कई लोग वर्तमान में क्या करते हैं कि थोड़ा बहुत संस्कृत के ज्ञाता हो गए
तो इन सब चीज़ों का जो आपको चेंज करने हैं संस्कृत में ही लिख देना, जिससे ये लगे कि ये तो बहुत पहले से लिखा हुआ आ रहा है। बहुत बार ऐसे लोग शास्त्रों को चेंज कर देते हैं। लोगों को लगता है कि संस्कृत तो वर्तमान में लोग कम जानते हैं, तो ये वाक्य तो संस्कृत में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब बहुत पहले से पूर्वाचार्यों ने या हजारों साल पहले जब ग्रंथ लिखे गए थे तब ये बातें लिखी गई होंगी, तो ये सत्य होंगी। तो ये कौन लोग कर रहे हैं? ये अवणवाद वाले लोग करते हैं, और वो स्वयं के लिए भी गड्ढा खोदते हैं और अन्यों के लिए भी दर्शन मोहनीय कर्म का आश्रय कर लेते हैं, जो ऐसे कृत्य करते हैं। जैसे हमको नॉलेज कम है, तो जैसे शास्त्रों में कोई चीज लिखी हुई है, अब जो आजकल के जो ज्ञानी जिनको ज्ञान होता है वो बोलते हैं कि ये गलत लिखा है, इसमें करेक्शन करना है, इसको ठीक कर लीजिए। तो एक स्पेलिंग मिस्टेक तो अलग चीज होती है, बट वो वर्ड को ही चेंज करा देते हैं कि मीनिंग ये नहीं ये होना चाहिए। तो फिर ऐसे लगता है कि जो पहले जिसने लिखा होगा उसका ज्ञान कम तो नहीं होगा, तो वो भी सब अवर्णवाद में आएगा। अगर जो है शास्त्र में कहीं पर भी अहिंसा की जगह हिंसा बताई है तो इसका मतलब वो गलत है। अगर कहीं पर भी शास्त्रों में किसी ने कुछ ठीक किया और वर्तमान के समय से उन्होंने ये ठीक किया कि हो सकता है कुछ समय पहले में किसी ने कुछ गलती कर दी होगी जानबूझ करके, तो वो बात अलग होती है। कभी भी जो जिनेंद्र भगवान द्वारा प्रतिपादित धर्म है वो हिंसा आरोपी धर्म नहीं बताएगा। इस चीज़ पे हमें ध्यान देना है मुख्य रूप से कि कहीं पर भी वो आपस में लोगों को लड़ाने की बात नहीं करेगा कि साधर्मी भाई बंधु आपस में किसी भी कार्य के लिए लड़ें, है ना। जो पूर्वाचार्यों द्वारा कथित शास्त्र हैं उन्हीं पे हमें श्रद्धान करना है, ठीक है। उसके बाद संघ, हमें उसमें जो आपका प्रश्न है ध्यान देना होगा कि किस बात को लेकर के उन्होंने चेंज किया है। संघ का अवर्णवाद, कहीं पर भी अगर झगड़े का कारण हो रहा है तो हमें उससे बचना है, क्योंकि हमें सारी दुनिया से मतलब नहीं है। हमें स्वयं का दर्शन मोहनीय कर्म का आश्रय ना हो, हमें उसका प्रयास करना है। और जो हमने 108 द्वार बताए थे आत्मा में कर्मों के आने के, हमें स्वयं को बचना है, स्वयं का कल्याण करना है। हमें कभी भी इन सब उदाहरणों को लेकर के झगड़ा नहीं करना है कि किसने क्या किया, क्यों किया, कैसे किया, उन सब चक्करों में नहीं पड़े, क्योंकि उससे भी क्या होगा, अभी हम पढ़ के आए हैं, हमारे लिए भी दुख होगा, असाता वेदनीय कर्म का आश्रय होगा। तो हमें हमेशा हर परिस्थिति में समता रहना है। जिसने जो किया उसने किया, हमें अपना अध्ययन अच्छे से करना है और अपनी आत्मा में हमें किसी भी प्रकार के 8 कर्मों का आश्रय ना हो, उसका हमें हमेशा ध्यान रखना है। दूसरा जो कर रहा है उसका हमें दोष नहीं निकालना है, हमें स्वयं को देखना है, क्योंकि अपनी आत्मा में कर्मों का आश्रय बचाना है, ना कि दूसरे का। सारी दुनिया दूसरे को ठीक करने में लगी रहती है और इसीलिए कोई ठीक नहीं होता, और स्वयं भी असाता वेदनीय कर्मों का आश्रय प्रति समय निरंतर होता रहता है कि उसने ऐसा क्यों किया, वो गलत था, वो सही था। हम स्वयं को तो ठीक मानते हैं और दूसरों में दोष निकालते हैं, वो हमें कार्य नहीं करना चाहिए। यही इस बताने का यहाँ पर इन कर्मों के आश्रय का आचार्य महाराज का प्रमुख उद्देश्य है। संघ का अवर्णवाद का क्या मतलब है कि मुनि संघ नग्न रहते हैं, मलिन रहते हैं, स्नान इत्यादि नहीं करते तो उनकी निंदा करना। मुनि संघ नग्न मलिन रहते हैं, स्नान नहीं करते, या फिर पाखंडी होते हैं, है ना, लोगों के साथ जादू टोना करते हैं, ये सब उनकी बुराइयां करना इत्यादि क्या करना उनको, इत्यादि प्रकार से निंदा करना। तो उसे क्या बोलते हैं, मुनियों का अवर्णवाद, संघ का अवर्णवाद, निंदा करना। उससे भी क्या होगा, आपको सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में बाधा आएगी, आपको दर्शन मोहनीय कर्म का आश्रय रहेगा। उसके बाद अगला क्या है,
धर्म का अवर्णवाद। जो अहिंसा रूपी धर्म है जो जिनेंद्र भगवान ने बताया है, उसमें दोष निकालना जिनेंद्र भगवान द्वारा कथित अहिंसा रूपी धर्म में दोष निकालना इससे भी दर्शन मुनि कर्म का आश्रव होता है। अब देवों का वर्णवाद का क्या मतलब है? मांस खाते हैं। हाँ, अभी जो आपको बताया कि देव मांस खाएंगे, मदिरा पिएंगे, तो उनको कई धर्मों में, कई दर्शनों में क्या किया, ऐसे ऐसे काल्पनिक देवों के मंदिर इत्यादि बना दिए जहाँ पर मांस चढ़ाया जाता है, बलि दी जाती है, मदिरा चढ़ाई जाती है। तो जो भी लोग वहाँ जाते हैं या जो भी लोग ऐसा कृत्य करते हैं, तो उन्हें स्वयं से समझना चाहिए कि जो चीज़ मनुष्यों में कुरीति लेके आती है, उनकी आत्मा में दोष लगाती है ना, घर में झगड़े कराती है, तो उस चीज़ से देव कैसे प्रसन्न हो सकते हैं। तो ये सब अवर्णवाद है, देवों का अवर्णवाद, यानी कि उनमें विपरीत बात करना। क्या? देव मांस खाते हैं, मदिरा पीते हैं, है ना। जैसे कई दर्शनों में आया कि भगवान लोग भांग खाते हैं, है ना, और गलत चीज़ों का सेवन करते हैं, तो उससे क्या हुआ कि लोग भी उनको देख करके नशा करने लग जाते हैं। तो वो सिर्फ चीज़ क्या है? अवर्णवाद है। ऐसे भगवान कैसे हो सकते हैं जो नशे की चीज़ें लें, है ना। तो वो तो सीधे सीधे, लेकिन फिर भी क्या है, कॉमन सेंस के विपरीत, कि अवर्णवाद की वजह से लोगों ने चीज़ें चेंज कर दी और उसमें नए नए श्लोक भी बना दिए, गीत भी बना दिए, संगीत भी बना दिए, है ना। जैसे अरिहंत भगवान में कि भाई अरिहंत भगवान स्त्री के साथ में रहते हैं, तो लोगों ने वो सब चीज़ें गलत बना दी। भगवान कभी भी क्या होंगे, कभी भी स्त्री इत्यादि के साथ नहीं रहेंगे, रास इत्यादि की नहीं क्रीड़ा करेंगे, लेकिन वो सब चीज़ें उनका अवर्णवाद कर देना, क्योंकि वर्तमान में लोगों को ऐसी चीज़ें चाहिए, तो वो भगवान के नाम पर करने का प्रयास करते हैं कि भगवान भी ये चीज़ करते हैं तो हम भी कर रहे हैं, भगवान नशा करते हैं तो हम भी कर रहे हैं, भगवान भी मांस खाते हैं तो हम भी खा रहे हैं, क्या दोष है। तो ये सब चीज़ें अवर्णवाद होती हैं, इसलिए उनको स्वयं को भी दर्शन मोहनीय कर्म का आश्रय हो जाता है। मदिरा पीते हैं, है ना, देव मांस खाते हैं, देव मांस खाते हैं, मदिरा पीते हैं, बलि देने से प्रसन्न होते हैं, पशु बलि से प्रसन्न होते हैं। मैं सच्चे देवसास गुरु के बारे में आपको पहले अध्याय में, पहले ही चैप्टर में बताया था ना, कि जो सच्चे देव यानी कि होंगे, वहाँ पर देव अरिहंत की बात हो रही थी कि वो कभी भी क्या होंगे, उनके परिग्रह नहीं होगा, शस्त्र इत्यादि नहीं होंगे, और वो अपने स्त्री इत्यादि के साथ में नहीं होंगे, एकांत होंगे। सच्चे जो अरिहंत भगवान हैं अकेले होंगे, तो वो सच्चे हैं। बाकी सब क्या हैं? मिथ्या है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। चलिए आगे आपके समझ में दर्शन मोहनीय कर्म का आश्रय कैसे होता है, बहुत अच्छे से आपको कल भी कराया था, आज उसको लिखवा दिया। अब दूसरा मोहनीय कर्म होता है, 14वें सूत्र पे हमारे हैं चारित्र मोहनीय कर्म।
अब जो चीज आपको सच्चा चारित्र ना धारण करने दे, है ना। चारित्र का मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, और तीसरा क्या था, सम्यक चारित्र। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। तो यहाँ पे चारित्र मोहनीय का क्या मतलब है, जो चारित्र धारण करने न दे ऐसा मोह, जो आपको संसार से चिपका के रखे, आपको दीक्षा इत्यादि या कोई भी व्रत इत्यादि न लेने दे। राग द्वेष की वजह से क्या होता है, आपको चारित्र मोहनीय कर्म का आश्रय होता है। हमने जो दूसरे अध्याय में चार्ट बनाया था वहां पर भी लिखवाया था 9 प्रकार से हो सकता है। कैसे, वही यहाँ पर आचार्य महाराज बता रहे हैं। तो इसके भेद क्या होते हैं, हास्य, रति, अरति, जुगुप्सा, शोक, भय, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, ये 9 कषाय से हो सकता है। और इनके अलावा 14 नंबर के सूत्र में बताया गया है, लिखेंगे फिर समझेंगे अच्छे से। कषायोदया तीव्र, क्या मतलब, कषायो दया, उसके बाद तीव्र, तीव्र में आधाता भी है। फिर परिणाम चारित्र मोहस्य, परिणाम आदर्श चारित्र मोहस्य, यानी कि जो 2 प्रकार के मोहनीय कर्म थे, पहला दर्शन मोहनीय कर्म, दूसरा चारित्र मोहनीय कर्म। अब चारित्र मोहनीय कर्म का आश्रय कैसे होता है, कषाय, उसके बाद यहां से ऊ ले लिया तो क्या बना, उदय, फिर उदय के साथ में यहां तक लेंगे तो उदयात, कषाय के उदय से। तीव्र यहां से लेंगे तो तीव्र, परिणाम, आधा श हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, विसर्ग बन जाएगा। यानी कि कषाय के उदय से और बहुत तीव्र परिणाम होने से क्या होगा, चारित्र मोहनीय कर्म का आश्रय होता है। अब कैसे वाले तीव्र परिणाम है ना, जो कषाय रूपी तीव्र परिणाम है, बहुत तीव्र परिणाम है कषाय के उदय होने से। उदय माने फल दे रही हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ रूपी जो 4 कषाएं हैं, अगर बहुत तीव्र हैं तो उनकी वजह से क्या होगा कि सकल चारित्र या जो अणु चारित्र है आपका, वो धारण नहीं हो पाएगा। आप किसी भी प्रकार के व्रत इत्यादि नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर बहुत ज़्यादा कषाय है। अगर आपने व्रत इत्यादि कथनचित ले भी लिए, मुनि महाराज भी बन गए, अणुव्रत भी धारण कर लिए, परंतु आपके अंदर कषाय बची हुई हैं, तो क्या होगा, वो चारित्र धारण करना नहीं माना जाएगा। भले ही आपने बाहरी स्वरूप में चारित्र ले लिया, परंतु आंतरिक स्वरूप में वो चारित्र नहीं होगा। क्या अर्थ निकला इसका, कषाय उदयात, कषाय उदयात, कषाय के उदय से, उसके बाद तीव्र परिणाम, बहुत तीव्र परिणाम होने से चारित्र मोहस्य, चारित्र मोहनीय कर्म का आश्रय होता है। अब इसी में जो हमने चार्ट बनाया था कि 9 कषाय जो होती हैं उनकी वजह से भी चारित्र मोहनीय कर्म का आश्रय होता है, वो भी हम नोट में नीचे लिख लेंगे। जो हास्य, रति, अरति, जुगुप्सा, भय, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, इन सब के कारण से भी चारित्र मोहनीय कर्म का आश्रय होता है।
कषाय के उदय होने से तीव्र परिणाम आते हैं। कषाय के उदय होने से तीव्र परिणाम होने से कषाय तो आपको अच्छे से रट गए ना, क्रोध मान माया लोभ को कषाय कहते हैं। कषाय के उदय से तीव्र परिणाम होने से चारित्र मोहनीय कर्म का आश्रव होता है। चारित्र मोहनीय कर्म का आश्रव होता है, अर्थात कषाय के उदय से, यानी कि क्रोध हुआ, मान हुआ, माया हुई या लोभ हुआ, इनकी वजह से बहुत आत्मा में तीव्र परिणाम रहते हैं, है ना। तो वो आपको चारित्र को धारण नहीं करने देते, क्योंकि हमें क्या रहता है, राग द्वेष रहता है अपने शरीर से, परिवार से, वस्तुओं से, परिग्रह से, सबसे क्या रहेगा, हमें बहुत राग रहेगा, मोह रहेगा, तो वो हम छोड़ नहीं पाएंगे। तो सकल चारित्र को धारण करने में बाधा होती है। मुख्य कारण क्या है चारित्र धारण न कर पाने का, कि कषाय होना। कषाय के उदय से तीव्र परिणाम होने के कारण चारित्र मोहनीय कर्म का आश्रव होता है। तो हमें कषाय में मंदता लानी चाहिए। हमें शरीर और आत्मा में भेद विज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। हमें कभी भी क्रोध इत्यादि कषाय नहीं करनी चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो भविष्य में क्या होगा कि हमें सकल चारित्र धारण करने में, व्रत महाव्रत इत्यादि लेने में बाधा नहीं आएगी। चारित्र मोहनीय कर्म का आश्रव होता है। मान लीजिए कि आपको कुछ छोटी सी वस्तु का ही त्याग करना है, आपको पता है ये अभक्ष्य है या फिर ये वस्तु गलत है, हमें नहीं खानी चाहिए, इसका सेवन नहीं करना चाहिए। मान लीजिए गुटखा ही खाने का त्याग करना है, या आपको मसाले का, सिगरेट का, या तंबाकू का, या शराब का, कोई भी एक चीज़ का त्याग करना है। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्रोध मान माया लोभ की वजह से, राग, उससे आपको मोह बहुत ज़्यादा है। तो जैसे ही वो हम समझ में आएगा कि ये मोह हमें नहीं करना है, तो आप एक वस्तु से त्याग करते करते धीरे धीरे आप अणुव्रत भी ले सकते हैं और भविष्य में महाव्रत भी धारण कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यही कार्य करना होगा। अगर चारित्र मोहनीय कर्म का आश्रव नहीं करना है तो हमें क्या करना है? कषाय में मंदता लानी है। हमें राग और द्वेष प्रत्येक वस्तु और प्रत्येक अन्य जीव के प्रति अपना समाप्त करना होगा। चारित्र मोहनीय कर्म का आश्रव होता है। अब ये चारित्र मोहनीय कर्म क्या होता है? जो अभी आपको बताया, जिसके कारण से व्रत महाव्रत किसी भी प्रकार का आप संयम नहीं ले पाते। अब कई लोग होते हैं कि उनको पता है कि ये चीज़ खाने में ये दोष है, ये इतनी हिंसा से बनी है ना, इसमें इतनी जीव हिंसा हुई है, फिर भी क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं? बाजार की वस्तुएं हैं, है ना, दोषी बहुत सारी, जान रहे हैं, सब समझ रहे हैं, क्यों? इसी कारण से चारित्र मोहनीय कर्म का तीव्र आश्रव है, क्योंकि राग द्वेष उस वस्तु के प्रति बहुत ज़्यादा है। तो जब आप समझ लेंगे इस चीज़ों को, धीरे धीरे सम्यक ज्ञान आपको हो जाएगा, तो वो चीज़ें अपने आप से छूट जाएंगी।
क्योंकि जब आपको समझ में आएगा कि उनकी वजह से कितना ज़्यादा हमें दोष लग रहा है और उसके विकल्प इतने ज़्यादा हैं, हम बहुत आराम से उनके बिना अपना जीवन यापन कर सकते हैं, तो स्वतः वो चीज़ें छूट जाती हैं। किसी के कहने से, सुनने से, ज़बरदस्ती कोई नियम इत्यादि लेने से कोई फ़ायदा नहीं होता। अपने स्वतः छूटनी चाहिए। जिस दिन चारित्र मोहनीय कर्म का आश्रव आपके कम हो जाएगा तो आपको उन चीज़ों में राग और द्वेष स्वतः ही उसमें मंदता आ जाएगी। ठीक है, क्या मतलब निकला? चारित्र मोहनीय अर्थात व्रत, महाव्रत आदि संयम धारण कर पाने की शक्ति नहीं होना। नोट में हम लिखेंगे चारित्र मोहनीय का क्या अर्थ है? चारित्र के प्रति मोह, यानी कि नहीं हो ले पाना, अर्थात छोटे से छोटा नियम भी नहीं ले पाना। किसी भी प्रकार के व्रत, नियम, संयम इत्यादि ग्रहण नहीं कर पाना, जानने के बाद भी नहीं कर पाना। है ना, जैसे पहले के लोग जो जैन धर्म को मानने वाले थे वो सभी रात्रि भोजन इत्यादि नहीं करते थे, परंतु वर्तमान में क्या है, इसी चारित्र मोहनीय कर्म की वजह से जानने के बाद भी कि इसमें दोष है ना, बहुत सारी बाहर के खाद्य पदार्थ हैं जो मर्यादा से रहित हैं, गलत तरीके से बनाए गए हैं, सब जान रहे हैं, फिर भी क्या होता है, नहीं छोड़ पा रहे। क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं? चारित्र मोहनीय कर्म के आश्रव के कारण। ठीक है, चलिए इसमें नोट में हम लिखेंगे कि जो आपको हमने चार्ट में पहले बताए थे कि इनके अलावा 9 कषाय और होती हैं जिनके कारण से चारित्र मोहनीय कर्म का आश्रव होता है ना। इनके अलावा 9 कषाय बोलते हैं उनको। ये नो एनो वाला इंग्लिश वाला नो नहीं है, ये है 9 कषाय। एक शब्द होता है, एक तो ये कषाय हो गई, कषाय का मतलब होता है क्रोध मान माया लोभ, और 9 कषाय का मतलब क्या होता है? हास्य, रति, अरति, जुगुप्सा, शोक, भय, स्त्रीवेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। ये इस प्रकार से ये 9 होती हैं संख्या में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसलिए इनको 9 कषाय कहा जाता है ना। ये क्रोध मान माया लोभ से अलग प्रकार की होती हैं, लेकिन ये भी कषाय की श्रेणी में आती हैं कि आपने बहुत ज़्यादा किसी का मजाक उड़ाना, हास्य, रति जो बताया, बहुत रति होना किसी भी वस्तु व्यक्ति के प्रति, है ना, बहुत ज़्यादा सजाना संवारना। अरति, किसी से आपको दूर भागना कि बहुत गंदे हैं, उनसे घृणा करना, अरति होना कि ये सामने क्यों आ गए। जुगुप्सा बोलते हैं रोगी कोड़ी को देख करके घृणा करना, भय, डरना और अन्य लोगों को डराना। जैसे कई बार होता है ना, लोग डरा देते हैं जानबूझ के, झूठ बोल के, तो ये सब भी क्या है, ये सब कषाय 9 कषाय में ही आती हैं। इनसे भी हम चारित्र धारण नहीं कर पाते। शोक, दूसरों को पीड़ा देना, स्वयं पीड़ित रहना। स्त्रीवेद, यानी कि स्त्रीवेद में क्या होगा, पुरुष के प्रति आकर्षण, पुरुष वेद में स्त्री के प्रति आकर्षण, नपुंसक वेद में दोनों के प्रति आकर्षण। तो ये सब भी क्या होते हैं, चारित्र धारण नहीं करने देते। इनके अलावा 9 कषाय के कारण भी चारित्र मोहनीय कर्म का आश्रव होता है, के कारण भी चारित्र मोहनीय कर्म का आश्रव होता है। कौन कौन सी है 9 कषाय, एक एक करके लिखेंगे जल्दी जल्दी से। हास्य, ठीक है। दूसरी
रति। तीसरी इधर लिख लेते हैं, रति के बाद अरति। ये सब आपको जो 8वें अध्याय में मोहनीय कर्म आएगा वहां पर भी इनका वर्णन एक बार फिर से आएगा, तब आपको रिवाइज हो जाएंगी ये सारी चीज़ें, क्योंकि उस चार्ट में भी ये सारे शब्दों का प्रयोग किया है, लेकिन यहाँ पर भी रेफरेंस के लिए आया है तो आपको कन्फ्यूजन ना रहे, तो फिर से यहाँ पर कराया जा रहा है। रति के बाद तीसरा अरति, फिर चौथा जुगुप्सा, ये भी एक शब्द है आपको याद रखना है। उसके बाद शोक, फिर भय। और 6 के बाद 3 कौन से हैं? 3 प्रकार के वेद होते हैं, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। इनको लिंग भी कह दिया जाता है, स्त्रीलिंग, पुरुषलिंग और नपुंसक लिंग, है ना। यानी कि स्त्रीलिंग में क्या होता है कि जो स्त्री है यानी कि पुरुष के प्रति उसमें आकर्षण है, और पुरुष वेद में क्या होता है, जो पुरुष है परंतु उसमें वेद का मतलब स्त्री के प्रति आकर्षण है। तो यहाँ पे वेद शब्द का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण रहता है, तो उसमें क्या रहती है, नौकशाय रहती है, कि इस कारण से वो चारित्र का धारण नहीं कर पा रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका आकर्षण बना हुआ है। इसके बाद 3 वेद, है ना। 3 वेद वैसे 1 2 3 है, और उसमें क्या हो गए 3 वेद में, स्त्री वेद, पुरुष वेद और तीसरा नपुंसक वेद। इन सब कारणों से क्या होगा, चारित्र मोहनीय कर्म का आश्रव होता है। अब जल्दी जल्दी से, वैसे तो ये शब्दों से ही आपको इनका मतलब पता चल रहा है, फिर भी आप रेफरेंस के लिए यहाँ पर लिख सकते हैं कि हास्य का क्या मतलब है ना, मजाक करना, हंसी उड़ाना, स्वयं को अन्य से श्रेष्ठ समझना, तो उसमें क्या होगा, दूसरों की बुराई करते रहना, तो उससे क्या होगा, आप अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं, नौकशाय के वशीभूत चारित्र मोहनीय कर्म का आश्रव कर रहे हैं, बेवजह असमय हमेशा लोगों का मजाक उड़ाते रहना, है ना। स्वयं को अन्य से श्रेष्ठ समझकर क्या करना, दूसरों की खिल्ली मजाक इत्यादि उड़ाते रहना, दूसरों की खिल्ली मजाक उड़ाना, तो उसे क्या होगा, आपको चारित्र मोहनीय कर्म का आश्रव हो जाएगा। रति का मतलब हमेशा अपने को सजाते संवारते रहना, है ना, किसी के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षण रहना, उसमें भी रति वो कहलाती है। हमेशा स्वयं को, स्वयं के शरीर के प्रति, वेशभूषा के प्रति हमेशा वहीं ध्यान लगाते रहना, तो वो भी क्या है, चारित्र धारण नहीं कर पाएगा वो व्यक्ति कभी भी, क्योंकि उसी में लगा हुआ है, अपने सजाने संवारने में। हमेशा स्वयं को सजाते संवारते रहना भी एक उदाहरण होता है रति का। यहाँ पर किसी भी चीज़ के प्रति आपको बहुत ज़्यादा मोह है, आकर्षण है ना, तो वो भी रति कहलाती है। अरति का मतलब क्या होता है कि घृणा करना किसी चीज़ से,
दूसरों के गंदे वस्त्र, मकान, कि ये बहुत गरीब है, ये जानवर बहुत मलिन रहते हैं, उनसे घृणा करना। अरति माने अन्य लोगों को देखकर किसी भी कारण से देख सकते हो, उनके गंदे वस्त्र हैं, मकान है, या वैसे ही देख करके आपको उनसे अरति उत्पन्न हो जाना, घृणा करना, कि मुझे वो व्यक्ति पसंद नहीं है, तो इस बात से घृणा करना कि वो सामने क्यों आ गया। तो वो क्या होती है आपको अरति, वो भी आपको चारित्र धारण करने में बहुत बाधा पहुंचाती है। जुगुप्सा, जुगुप्सा का अर्थ क्या होता है? कोई रोगी है, कोढ़ी है, उसको देख करके घृणा करना, ये भी घृणा से ही रिलेटेड होता है। अरति जिसमें आपको रति नहीं है, आपको आकर्षण नहीं है, उसकी अपोजिट हो गया। और रोगी इत्यादि को देख करके घृणा करना, ये भी जुगुप्सा भी घृणा में ही आता है। रोगी है, कोढ़ी है, कोई बीमार है, तो जैसे मान लीजिए अभी कोरोना का बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो उसमें बताते हैं ना कि रोगी को देख करके उसको घृणा मत करो, किसी को कोई रोग इत्यादि हो गया, तो इसीलिए कि जुगुप्सा करेंगे तो हमें क्या होगा? चारित्र मोहनीय कर्म का आश्रय हो जाएगा। रोगी कोढ़ी को देख करके घृणा करना जुगुप्सा कहलाता है। शोक, हमेशा शोक मनाते रहना, उससे क्या होगा? असाता वेदनीय कर्म का भी आश्रय बताया था, और यहाँ पर किसी दूसरे को शोक दिया, दुख दिया, मारा, तो उससे क्या होगा कि आपको भी चारित्र मोहनीय कर्म का आश्रय हो जाएगा। दूसरों को क्या देना? पीड़ा देना, दुख देने में आनंदित हो, है ना। जो दूसरों को पीड़ा देने, दुख देने आनंदित होते हैं, दूसरों को दुख पीड़ा देना, है ना। स्वयं भी इसमें लगा सकते हैं, स्वयं अथवा दूसरों को, स्वयं को भी दुख देना। हमने देखा था ना साता वेदनीय में, आत्म परो भय, यानी स्वयं को भी देना और दूसरों को भी, स्वयं को मार लेना, अपना आत्मघात कर लेना, अपने चोट लगा लेना, तो वो सब भी क्या होगा? शोक होगा उससे भी। और इसमें दूसरों को दुख देने में आनंदित होना और स्वयं भी दुखी होना। भय, दूसरों को क्या करना? डराना, स्वयं भी डरना और अन्य को भी डराना। स्वयं अथवा अन्य को डराना, स्वयं डरना अथवा अन्य को डराना। इससे क्या होगा कि भय, इन कारणों से चारित्र मोहनीय कर्म का आश्रय हो सकता है। स्त्रीवेद का क्या मतलब है? पुरुषों के प्रति आकर्षण अथवा वासना रूप परिणाम भी इसको बोलते हैं। स्त्रीवेद माने पुरुषों के प्रति आकर्षण, और पुरुष वेद में स्त्रियों के प्रति आकर्षण, और इसमें नपुंसक में दोनों के प्रति आकर्षण या फिर वासना रूप परिणाम, दोनों एक ही बात हैं। तो इन सब कारणों से भी आप चारित्र धारण नहीं कर पाते। आपको दोनों जातियों से आकर्षण जब खत्म हो जाएगा, तभी सकल चारित्र का धारण, व्रत नियम संयम हो पाते हैं, तभी आप मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। स्त्रियों के प्रति जब आप सभी जीवों को एक समान दृष्टि से देखने लग जाएं, आकर्षण, इसीलिए उसमें ब्रह्मचर्य व्रत महत्वपूर्ण बताया है। आपके नियम जब आगे बढ़ते हैं, है ना, इसमें क्या होगा? दोनों के प्रति आकर्षण। तो ये क्या होगा? आपको चारित्र मोहनीय कर्म के
प्रकार हुए। कषाय और नो कषाय से क्या होता है, आत्मा अपवित्र बनती है ना। तो इनमें तीव्र परिणाम रहते हैं, इसलिए चारित्र मोहनी कर्म का आश्रव होता है। यहां अंत में आप लिख सकते हैं कषाय तथा नो कषाय, ये दोनों क्या होती हैं, कषाय आत्मा को अपवित्र बनाती हैं। और सूत्र में क्या आया था, तीव्र परिणाम, इनके तीव्र परिणाम होने से, अगर ये सब चीजें मंद हैं, हम सभी संसारी जीवों के ये बिल्कुल खत्म नहीं हो सकती, लेकिन मंद की जा सकती हैं। तो मंद कर देंगे, कम कर देंगे, तो हम चारित्र का धारण कर सकते हैं। इनके तीव्र परिणाम अगर हैं तब चारित्र हम नहीं ले पाते, है ना। बिल्कुल शून्य हो जाएंगी फिर तो वीतराग बन जाएंगे, जब तक हैं तो कम की जा सकती है। कषाय में मंदता अभी आगे के सूत्रों में आएगी, तो कैसे कैसे कर्मों का आश्रय होता है। कषाय तथा नो कषाय आत्मा को अपवित्र बनाती हैं। इनके जो सूत्र में तीव्र परिणाम शब्द का प्रयोग किया गया, इनके तीव्र परिणाम होने से अब वहां पे खाली कषाय शब्द का प्रयोग किया गया था, तो कषाय में ही नो कषाय साथ में लिया गया है। तीव्र परिणाम होने से चारित्र मोहनीय कर्म का आश्रव होता है। अब आपको कषाय और नो कषाय समझ में आ गई अच्छे से। कषाय 4 होती हैं और नो कषाय इस प्रकार से 9 होती हैं, दोनों को एक साथ लेके पढ़ा जाता है कई बार। कर्म का आश्रव होता है। आ गया 14वां सूत्र समझ में आपको। चलिए 15वां सूत्र प्रारंभ करते हैं। उसमें नोट आपको पहले बताया था कि 15वें सूत्र में आयु कर्म के आश्रव के लिए 8 समय आते हैं, वो भी आपको बताए जाएंगे। 15वां सूत्र प्रारंभ करते हैं और बाकी की चर्चा, क्योंकि आपकी कक्षा का समय हो रहा है, तो 15वां सूत्र जो थोड़ा रह जाएगा वो कल की कक्षा में उसको पूरा कर लेंगे। ठीक है, प्रारंभ करें। बहवारंभ परिग्रहत्वम नारक स्याश्वः। बहवारंभ, बहवारंभ परिग्रहत्वम, परिग्रहत्वम नारकस्यायुषः, नारकस्यायुषः। अब आयु कर्म के बारे में चर्चा यहां पर प्रारंभ हो गई। कौन कौन से कर्म हमने पढ़ लिए? ज्ञानावर्णी पढ़ लिया, दर्शनावर्णी पढ़ लिया, वेदनीय के दोनों भेद पढ़ लिए। कौन कौन से भेद थे वेदनीय के? असाता वेदनीय और साता वेदनीय पढ़ लिए। उसके बाद हमने दर्शन मोहनीय देख लिया, मोहनी के भेद में चारित्र मोहनी देख लिया। अब किसकी बात आ रही है? आयु कर्म का अध्याय प्रारंभ हो रहा है कि आयु कर्म का एक एक करके आचार्य महाराज यहाँ पे सूत्र प्रारंभ कर रहे हैं। सबसे पहले नीचे से चल रहे हैं, नरक वाले से। नारक स्या आयुषः, यानी कि नरक आयु का आश्रव कैसे होता है। सबसे पहले गलत वाली चीज बताएंगे कि नरक कैसे जाना पड़ सकता है। कैसे जाना पड़ सकता है, बहुत ध्यान देना है आपको। बह आरंभ परिग्रहत्वम,
बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह करने से कहाँ जाओगे? डायरेक्ट सीधे नरक गति में जाओगे। नरक गति के दुख आपको तीसरे चौथे अध्याय में अच्छे से बताए थे कि कैसे ऊपर से जीव नरक में गिरता है, सर के बल गिरता है और कितनी बार उछलता है योजनों, और कैसे कैसे वहाँ सेमर तरु इत्यादि के वृक्ष होते हैं। आपको गर्म तेल के जो कढ़ाई होते हैं उनमें उबाला जाता है, वहाँ पे वैतरणी नदी होती है, कैसे कैसे कीड़े मकोड़े वाले जो नारकी अपना स्वरूप बना लेते हैं, वो एक दूसरे को मारते हैं, काटते हैं, कितना सागरों पर्यंत आयु तक आपकी आत्मा को दुख देते हैं। पारे के समान आपका वैक्रियक शरीर होता है कि कितनी बार भी टूट फूट जाए लेकिन वो आयु समाप्त नहीं होती, बाद में पारे की भांति पुनः जुड़ जाता है और उनको कष्ट निरंतर होता रहता है। इतनी बार उनको भूख लगती है कि पूरे संसार का 3 लोक का अनाज वो खा लें, फिर भी उनकी भूख की तृष्णा खत्म नहीं होती। सारा की सारा महासागरों का जल पी लें, फिर भी उनकी प्यास खत्म नहीं होती, लेकिन उनको बिल्कुल भी ना खाने को मिलता है ना पीने को मिलता है। क्या मिलती है? वो नरक की मिट्टी इत्यादि ही वहाँ पर वो भक्षण करते हैं। खून जैसी नदी होती है, उसी को वो खा सकते हैं, वहाँ पर उनको कुछ भी खाने पीने को नहीं मिलता है। तो इतने नरक के दुख आचार्य महाराज ने बताए हैं। पंडित दौलत राम जी ने छेड़ाला में भी इसका भयानक इसके स्वरूप का वर्णन किया है। तो वो सब बातें यहाँ पर बताई हैं कि कैसे वहाँ जाओगे। वहाँ जाके दुख तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अब रोकना कैसे है वहाँ जाने से? तो इसके विपरीत कार्य करना है, और अगर ये कार्य आप कर रहे हैं तो नरक आयु का आपको आश्रव हो जाएगा। क्या कार्य से? बहु आरंभ परिग्रहत्वम, बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा परिग्रह की लालसा रखोगे, बहुत चीज़ों को इकट्ठा करोगे जिनकी ज़रूरत नहीं है। और बहुत आरंभ, आरंभ का मतलब हिंसा के कार्य, बहुत ज़्यादा यहाँ पर आप हिंसा के व्यापार करोगे, हिंसा के कार्य करोगे, मांस भक्षण इत्यादि करोगे, तो उससे डायरेक्ट टिकट कहाँ का हो जाएगा? नरक आयु का आप अपने लिए टिकट कंफर्म कर रहे हैं, रिजर्व करा रहे हैं अपने लिए सीट। तो आपको ध्यान रखना है। बह आरंभ, बहव, उसके बाद क्या है? आरंभ। दोनों के साथ भव लग जाएगा। बहव आरंभ, उसके बाद परिग्रहत्वम, उसके बाद नारक स्याशुषः, नारक स्या, नारकस्य आयुषः। ठीक है। बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह करने से, बहु माने बहुत, आरंभ और परिग्रहत्व माने परिग्रह। नारकस्य, नरक आयु का, नरक, नारकस्य माने नरक, नरक आयुषः, यानी कि यहां से यहां लगा देंगे तो नरक आयु का, अर्थात यहाँ पर आप इसका अर्थ लिख लीजिए और इसके बारे में एक्सप्लेन कल की कक्षा में डिटेल में आपको कर देंगे कि कैसे कैसे आरंभ का मतलब होता है और परिग्रह का मतलब कैसे होता है और आयु कर्म कितनी बार आता है, वो सब आपको अच्छे से कल की कक्षा में बताया जाएगा। बहुत आरंभ अर्थात बहुत आरंभ, ये दोनों में बहुत लगेगा। बहुत आरंभ और
बहुत परिग्रह होने से क्या होता है, नरक आयु का आश्रव होता है। और बहुत परिग्रह से नरक आयु का आश्रव होता है। आगे बात समझ में? तो आपको इन सब चीज़ों से बचना है। आरंभ और परिग्रह क्या होते हैं, ये सब चीज़ें भी बताई जाएंगी आपको। ठीक है, आपकी कक्षा का समय हो रहा है, अगली कक्षा में इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। सभी को जय जिनेन्द्र। जय बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की, जय बोलिए अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, जय बोलिए चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महाराज की। सभी को जय जिनेन्द्र।